साल 1979। टेक्सास का एक सुनसान फार्म हाउस और अंदर लाशों का अंबार। यह है हॉरर फिल्म एक्स की कहानी। तो आइए आज इसके हर खूनी राज से पर्दा उठाते हैं और चलते हैं इसके चौंकाने वाले अंत तक। तो कहानी शुरू होती है 1979 में टेक्सास के एक बिल्कुल वीरान फार्म हाउस से। पुलिस एक बहुत ही भयानक क्राइम सीन की जांच करने पहुंची है, लेकिन अंदर जो उन्हें मिलने वाला है वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर कदम रखते हैं, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, हवा में मौत की एक अजीब सी खामोशी है। मतलब ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, ये तो एक कत्लेआम था। तभी एक अफसर को तहखाने का दरवाजा मिलता है। वो टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरता है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो ऊपर मिली लाशों से भी ज्यादा डरावना है। तो आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में 2 दिन पीछे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं 2 दिन पीछे। यहां हमारी मुलाकात होती है कुछ नौजवानों से। ये लोग बड़े बड़े सपने लेकर एक फिल्म बनाने निकले हैं और जा रहे हैं उसी खूनी फार्म हाउस की तरफ। तो इस ग्रुप में है मैक्सिन, जिसकी आंखों में एक बड़ा स्टार बनने का जुनून है। उसके साथ हैं फिल्म का डायरेक्टर, साउंड वाला आरजे, उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन और एक एक्टर बॉबी। इन सबको लगता है कि ये फिल्म उनकी जिंदगी बदल देगी। और इन सब में सबसे खास है मैक्सिन। उसका बस एक ही सपना है, एक स्टार बनना। और वो इस सपने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकती है। और यही जुनून इस कहानी का दिल भी है, और शायद तबाही की वजह भी। जब ये क्रू फार्म हाउस पहुंचता है तो उनका सामना होता है वहां के अजीब और डरावने वालिकों से। एक बूढ़ा जोड़ा जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनका स्वागत किसी मुस्कान से नहीं, बल्कि एक बंदूक की नली से होता है। घर का बूढ़ा मालिक उन्हें सीधी सीधी चेतावनी देता है, मेरी पत्नी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो उसे पसंद ना आए। थोड़ी देर बाद मैक्सिन का सामना होता है उस बूढ़ी औरत से। वो मैक्सिन को घूरते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह स्टार बनना चाहती थी। उसकी आंखों में मैक्सिन की जवानी के लिए एक अजीब सी खतरनाक हसरत और जलन साफ दिखती है, जो किसी को भी डरा दे। और जैसे ही रात होती है, फार्म हाउस का असली खूनी चेहरा सामने आता है। एक एक करके क्रू के लोग गायब होने लगते हैं। मौत का खेल अब शुरू हो चुका है। मौत का यह सिलसिला शुरू होता है आरजे से, जिसे बूढ़ी औरत धोखे से मार डालती है। फिर बारी आती है डायरेक्टर की, जो एक जाल में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक और साथी को झील के पास गोली मार देता है और बॉबी को मगरमच्छों से भरे पानी में फेंक दिया जाता है। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी लॉरेन को पकड़कर तहखाने में बंद कर देता है और वहां लॉरेन को वो भयानक सच पता चलता है, वही सच जो बाद में पुलिस को मिलेगा। वो चीखती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है। अब जब लगभग सब मारे जा चुके हैं, मैक्सिन को एहसास होता है कि वो अकेली है और इन कातिलों के साथ फंस चुकी है। अब शुरू होती है उसकी अपनी जान बचाने की खूनी लड़ाई। मैक्सिन अपनी जान बचाने के लिए वैन की तरफ भागती है, पर देखती है कि उसके टायर पहले ही फाड़ दिए गए हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब वो यहां से भाग नहीं सकती, वो बुरी तरह फंस चुकी है। तभी उसे तहखाने से लॉरेन की चीखें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत करके उसे बचा लेती है। एक पल को लगता है कि शायद वो दोनों बच जाएंगी, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी सामने आता है और बूम, लॉरेन को गोली मार देता है। सारी उम्मीद एक झटके में खत्म। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। लॉरेन की लाश को देखकर उस बूढ़े आदमी को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मैक्सिन और वो बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत जलन में भरकर कहती है, तुम कभी स्टार नहीं बन पाओगी। जिस पर मैक्सिन चीख कर जवाब देती है, मैं एक स्टार हूं और रहूंगी, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। ये 2 औरतों के जुनून की आखिरी लड़ाई थी। बूढ़ी औरत गुस्से में मैक्सिन पर बंदूक चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और जोर के झटके से वो खुद ही गिर जाती है। और बस यही मैक्सिन का मौका था। वो चाबियां उठाती है, वैन स्टार्ट करती है और उसे कुचलती हुई वहां से निकल जाती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी सीन पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। पुलिस अपनी जांच पूरी कर रही है और अब कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। पुलिस को घर के अंदर एक टीवी चलता हुआ मिलता है
और उस पे एक लोकल पादरी का प्रोग्राम आ रहा होता है। और टीवी पर वो पादरी अपनी भागी हुई बेटी के गुनाहों के लिए पूरे समाज को कोस रहा होता है। वो कह रहा है कि समाज ने ही बुराई को मनोरंजन का नाम दे दिया है। और अपनी बात खत्म करते करते वो अपनी बेटी की एक तस्वीर कैमरे को दिखाता है ताकि दुनिया उसे ढूंढने में मदद कर सके। तो ये लड़की जो अपने पादरी पिता को छोड़कर भाग गई थी, वो आखिर कौन थी? वो लड़की कोई और